ओके, जय मसीह की सभी को। यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। भाइयों बहनों, और एक मौका परमेश्वर ने आप लोगों के बीच में हमें दिया बात करने के लिए, और उसके लिए हम बहुत उत्साहित रहते हैं कि परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में हम शेयर करें। उसमें मुझे भी बहुत खुशी रहता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ये हम आपसे कहते हैं। मकसद एक ही होता है कि परमेश्वर का सुसमाचार इस भारत में सभी जगहों पर फैले। अगर सोचिए, मुझ जैसा अगर सब लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, खास करके मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो अगर ऐसा वीडियो सब लोग ऐसा बना करके अगर यीशु मसीह के बारे में डालते हैं और सही शिक्षा जो बाइबल हमें सिखाती है, वो शिक्षा, बाइबल की शिक्षा अगर सब लोग एक एक वचन, दो वचन करके अगर डालते हैं, तो परमेश्वर का काम इस पृथ्वी पर होगा। और जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, वो भी यीशु मसीह को जानेंगे। और तब क्या होगा कि यीशु मसीह बादलों पर यानी मध्य आकाश में आ जाएंगे, तो रैप्चर हो जाएगा और हम सब यीशु मसीह के साथ स्वर्ग चले जाएंगे। तो जैसे पौलुस ने भी कहा कि अगर हम ढीले नहीं पढ़ते, गलातियों की किताब अगर आप पढ़ेंगे 6 अध्याय में 7 के आगे 9 वचन में शायद, तो वहाँ पे पौलुस कहते हैं कि अगर हम ढीले नहीं पढ़ते तो सही टाइम पर हम कटनी को काटते। तो अगर हम विश्वासी लोग अगर ढीले नहीं पढ़ें तो सही टाइम पर सुसमाचार फैल जाएगा। क्योंकि जब तक पूरे मानव जाति में, चाहे वो भारत हो चाहे भारत के बाहर की कंट्रियां हो, सभी जगहों पर जब तक सुसमाचार नहीं फैलेगा ना, यीशु मसीह तब तक आने वाले नहीं हैं। तो जितना तेज़ी से अगर हम काम करेंगे, जैसे एक कंपनी को बढ़ावा देना होता है, उदाहरण देता हूँ, जैसे कंपनी को अगर बढ़ाना है तो उसके लिए मीटिंग होती है कि कैसे कंपनी को हमें आगे लेके जाना है या प्रोडक्ट को कैसे बेचना है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हमें परमेश्वर का काम करना है तो हमें सब मिल करके करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का एक मकसद होता है कि आप लोग भी क्या करते हैं, शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। इसमें कुछ पैसा नहीं जाता है शेयर करने में या वीडियो को लाइक करने में, इसमें पैसा नहीं लगता है। संसार का वीडियो आता है, गलत तरीके का कितना संसार में वीडियो है, उसको इतना लाइक मिलता है, इतना शेयर मिलता है, इतना कमेंट मिलता है, उसमें कुछ नहीं है। यीशु ने कहा जो संसार के हैं वो संसार की बातें करेंगे, जो आत्मिक हैं वो आत्मिक बातें करेंगे। तो हम प्रभु के बच्चे लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो सब आत्मिक बातें करेंगे। और बाइबल का वचन क्या कहता है, रोमियो 8:6 में, कि जो आत्मा पे मन लगाता है वो जीवन और शांति पाता है। तो जो आत्मा पर मन लगाता है वो जीवन और शांति पाता है, और वही वचन है जो हम लोग देते हैं कि उसमें जीवन है और उसमें शांति है। अगर आप सुनते हैं लोग तो उसमें जीवन और शांति मिलती है। तो ऐसा कर कर के हम लोग वीडियो को डालते रहते हैं, और इसमें महिमा जाता है प्रभु यीशु मसीह को। इसमें महिमा प्रभु यीशु मसीह को जाता है, क्योंकि वो जब ना आप पढ़ेंगे, रोमियो हमने पढ़ा था मरकुस का किताब में, कि यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया ताकि वो उनको भेजे किस काम के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए और दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार रखने के लिए। ठीक है, तो यीशु मसीह ने भी बुलाया। आज यीशु मसीह ने शरीर में तो नहीं है, उस वक्त शरीर में थे, तो हम लोगों को बुलाया है, पिता ने चुना है। किस लिए? ताकि हम उसके सुसमाचार को फैलाएं। जो काम यीशु मसीह ने छोड़ करके गए हैं ना, शरीर के तौर पे जब भी थे छोड़ के गए हैं ना, वो काम आज किसको दिए हैं? विश्वासियों को। जो यीशु पर विश्वास करता है उसको चुप नहीं रहना है। आपके पास सुविधा है, साधन है, आप जैसा चाहिए वैसा आप वीडियो बना सकते हैं, परमेश्वर के लिए काम कर सकते हैं। ये एक जिम्मेदारी के साथ, एक गंभीरता के साथ आप कर सकते हैं, क्योंकि मकसद एक ही है, परमेश्वर का राज्य बढ़े। यीशु ने क्या कहा, अगर मत्ती किताब 6:33 में, कि तुम उसके राज्य को खोजो, उसकी धार्मिकता खोजो, बाकी ये सब चीज़ें मिल जाएगी। पहले परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचना है।
संसार वाले हैं जो अपनी रोटी के बारे में सोचते हैं, अपने कैसे बड़ा बनना है वो सोचते हैं, लेकिन वो बड़ा बनना वो कोई काम का नहीं है। यीशु ने क्या कहा? अपने धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। यीशु ने क्या कहा कि कोई जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन लगा रहेगा। तुम अपने धन को स्वर्ग में इकट्ठा करो। वो धन क्या है? पैसा नहीं है मेरे दोस्तों। हम जब यीशु के साथ रहेंगे तो वहाँ पर हमको कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी, सब चीज़ अनंत काल के लिए हमें मिलेगा। तो हमें इसके बारे में चिंता नहीं कर, हमें एक ही चिंता करना है कि इफिसियों 5:27 वाली कलीसिया बन करके, किसी प्रकार का छुरी नहीं, किसी प्रकार का दाग नहीं, वैसी कलीसिया बन करके हमें परमेश्वर के लिए काम करना है। ओके, तो आज हम ये हमारे कहना था और वीडियो को यही मकसद है, कहता हूँ, शेयर करने के लिए, और कोई मकसद नहीं होता इसमें। तो आज हम एक विषय के ऊपर हम बात करेंगे। जो विषय हमारा ये है कि पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और वचन 16। हम वचन को पहले पढ़ते हैं फिर देखते हैं। लिखा है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उसके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो बल्कि जीवन देगा। ठीक है, तो एक पाप ऐसा है जिसका मृत्यु नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? विनती करना है, प्रार्थना करना है। जो ऐसा पाप है, ऐसा पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है। ठीक, एक ये है। दूसरा, पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, और एक पाप ऐसा है जिसका फल मृत्यु है। तो ये जो लेखक है यूहन्ना, ये कहते हैं अपने पत्री में कि यदि कोई अपने भाई को, जब बाइबल भाई कहती है तो ये विश्वासी के बारे में है। ठीक है, ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बाइबल ये बात कहती है, भाई और बहन दोनों को कहती है कि यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उसके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु नहीं है तो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। यूहन्ना कह रहे हैं कि मैं उस पाप के लिए विनती करने को नहीं कहता जिसका फल मृत्यु है। तो आज हम पहले ये देखेंगे कि वो पाप जिसके लिए हम विनती कर सकते हैं वो क्या है। देखिए, एक सोचने से भी पाप होता है, एक देखने से भी पाप होता है, एक क्रिया के द्वारा पाप होता है। क्रिया के द्वारा मतलब हम करके, यानी समझिए किसी को हमने मार दिया, मर्डर हो गया, मौत हो गया उसका, या किसी को हमने मार दिया, खून निकल गया, एक ये भी पाप है। एक वो भी पाप है जो कि हम किसी को ना कुछ दिल दुखाने वाली जैसी बात बोल दी है, उसके हट हो गया, उसके मन को लग गया, तो उसको वो उस बात को लेकर के वो सदमे में चला गया, या उस बात को लेकर उसको बहुत तकलीफ़ हुआ, ऐसी बातें हमें, तो वो भी एक पाप है। हम इस ज़बान से ना क्या कुछ बोलते हैं, ये भी हमें सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ हमें बोलना है। एक नशा, तो आप जानते हैं कि एक नशा पाप है। आजकल विश्वासियों में भी लोग दारू पी रहे हैं, विश्वासी में भी दारू पी रहे, बताइए। तो ये सब जो पाप है, जो शरीर के द्वारा हम पाप करते हैं, गंदे गंदे काम, बेविचार सिर्फ करने से बेविचार नहीं होता है। यीशु ने बताया, अगर तूने आँख से देख लिया और मन से सोच लिया तो तू बेविचार कर चुका है, पापी बन चुका है। इसीलिए बोला कि देखने से भी पाप हो जाता है, सोचने से भी पाप हो जाता है, बोलने से भी पाप हो जाता है। तो ये सब पाप के लिए अगर कोई भाई ऐसा कर रहा है तो उसके लिए तुम विनती कर सकते हो,
क्योंकि उसके लिए विनती कर सकते हो, समझा सकते हो, क्योंकि ये फल परमेश्वर क्षमा कर देंगे, इस पाप को प्रभु क्षमा कर देंगे। लेकिन जो दूसरा पाप है वो क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे पहले मरकुस के किताब में और उसका 3 अध्याय में वचन 20 से हम पढ़ रहा हूँ। तब वह घर में आया, कौन? यीशु, और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह रोटी भी न खा सके। यीशु मसीह जब घर में आए अपने, तो इतनी भीड़ आ गई कि वो रोटी तक भी नहीं खा सके। सोचिए, यीशु मसीह के टाइम जब यीशु मसीह चलते थे तो इतनी भीड़ उनके पीछे चलती थी। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वो कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। यानी यीशु के घर के खुद ही लोग कहते थे कि इसका चित्त जो है ठिकाने पर नहीं है, ठीक है, ठिकाने पर नहीं है। तो यीशु के ऊपर ये भी लोग उस वक्त में विश्वास नहीं करते थे, उनके घर के ही लोग विश्वास नहीं करते थे। आज भी ऐसा ही होता है कि जब हमारा उद्धार हो जाता है, हम यीशु मसीह के बारे में जान जाते हैं, हम सत्य को जान जाते हैं, और जब हम अपने घर के लोगों को बताते हैं कि देखो यीशु मसीह को परमेश्वर है, यीशु मसीह के बिना उद्धार नहीं हो सकता है, तो हमको भी लोग क्या बोलते हैं कि तू पागल है। हम लोग को भी यही बोला जाता है कि तूने ना पैसा लेकर के तूने धर्म को बेच दिया है। हम लोग को भी यही बोला जाता है। देख लीजिए, यीशु उस वक्त में ऐसे ऐसे चमत्कार करते थे जिसका कोई सीमा नहीं है। एक झटके में मुर्दों को बोलते थे और मुर्दे जिंदा हो जाते थे। 4 दिन का लाजर नाम का मरा हुआ व्यक्ति को बोलते हैं, लाजर उठ जा, और वो कब्र में 4 दिन का डाला हुआ व्यक्ति उठ जाता है। यीशु मसीह पानी पर ऐसे चलते जा रहे हैं, समुंदर के पानी पर ऐसे चल के जा रहे हैं, जैसे आदमी नाव पे चल के जाता है वैसे चल के जा रहे हैं, जैसे आदमी मट्टी पे चलता है वैसे यीशु मसीह चल के जा रहे हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार यीशु मसीह करते थे। 5 रोटी 2 मछली से 5000 केवल पुरुष के भीड़ को खाना, यानी 40,000 35,000 लोगों को कम से कम खाना खिलाना। इतने बड़े बड़े चमत्कार होते थे यीशु मसीह के टाइम में। इतनी भीड़ होती थी यीशु मसीह के टाइम में जब वो शरीर पे यहाँ पे थे। तो तब ये लोगों देख करके यीशु पर ये लोग विश्वास नहीं करते थे। आज भी ऐसा ही हो रहा है। आज भी जब कोई घर से कोई विश्वासी बन जाता है और वो अपने मम्मी को बताता है, अपने पापा को बताता है, अपने भाई बहन को बताता है, तो वो विश्वास नहीं करते हैं। अपने कुटुंब को बताता है, वो विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि उसका मजाक बनाते हैं, बल्कि उसका निंदा करते हैं कि तुम हमारे आगे के जन्म पाए हुए लड़के हो, तुम हमें सिखाओगे। ऐसा कह के लोग बात करते हैं। लेकिन सच्चाई है। फिर तो किताब 4:12 में लिखा है, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर मनुष्य में दूसरा कोई नाम नहीं दे जिसके द्वारा उद्धार हो सके। तो ऐसा करते थे लोग। वचन में लिखा है, तब शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे कि उसमें शैतान है और वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तो ये शास्त्री फरीसी वो हैं जो व्यवस्था को बड़ी बाकायदे से जानते हैं। मूसा के 5 किताबों, भविष्यवक्ताओं के किताबों को जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। वो लोग ये बोलते हैं कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। किसके अंदर? यीशु मसीह के अंदर दुष्ट आत्मा है। मैं आपको बताऊंगा कि वो जो दूसरा जो पाप है जिसका फल क्या है? मृत्यु है। वो पाप क्या है? आप समझिए ध्यान से। ऐसा पाप मत करिए आप लोग। जो प्रभु को नहीं जानते हैं आप मत करिए। सब पाप की क्षमा है।
लेकिन मैं आगे जब बताऊंगा वचन से तो आपको क्लियर करूंगा कि ये पाप की क्षमा बिल्कुल भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। ठीक है। तो जब ये कह रहे थे कि इसके अंदर, शास्त्री प्रति ये कह रहे थे कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, तभी यीशु मसीह कहते हैं ओके ठीक है, उनको बुलाते हैं, कहते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं इसलिए वो उन्हें पास बुलाकर, यीशु उनको पास बुलाकर उनसे दृष्टांत में कहने लगा। यीशु मसीह उनको, शास्त्री फरीसियों को बुलाते हैं और कहते हैं एक दृष्टांत उनसे कहते हैं कि शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है। यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वो राज्य कैसे स्थिर रह सकता है, और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वो घर कैसे स्थिर रह सकता है। इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है, उसकी तो अंत ही हो जाता है, उसका तो अंत ही हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दृष्टांत से आपको एक सीख मिलती है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो आप वीडियो देखेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो, आप कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए वीडियो को, और ज़रूर बताइए कि अगर एक घर बनाने को दो भाई खड़े होते हैं, बनाने से पहले वो दोनों का मन एक है, तो समझिए थोड़ा पैसा वो लेके आएगा पहला वाला भाई, फिर दूसरा वाला भाई थोड़ा पैसा लेके आएगा, और वो घर को बनाने में उनको तकलीफ़ नहीं होगा, वो घर फटाफट बन जाएगा। लेकिन अभी घर बनाने से पहले एक भाई में दूसरे भाई से मनमुटाव हो जाता है, तो क्या पहले के समान ये घर लोग बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, इसलिए कि ये दोनों का मन अलग हो गया, फुट हो गया इन दोनों के मन में, और नहीं बन सकता है। अभी तो परिश्रम करके बन जाएगा, लेकिन जितना आसानी, दो तरह से, उदाहरण के तौर पे हमारे पास दो हाथ है, अभी जितना दो हाथ के रहते हुए हमारे पास पावर है, ताकत है, उतना एक हाथ अगर हो जाए तो हमारे पास उतनी ताकत नहीं रहेगी। तो ये दोनों अगर आपस में अगर ये विरोध करे, ये हाथ बोलता है नहीं मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, ये हाथ बोलते हैं नहीं मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, तो ये आपस में दोनों ही कमज़ोर हो जाएंगे। उसी तरह यीशु मसीह ने इनको दृष्टांत दिया कि यदि शैतान ही शैतान को निकाल देगा तो उसका राज्य बना कैसे रहेगा, ख़त्म हो जाएगा ना उसका राज्य। सही बात है। अगर एक दुष्ट आत्मा सचमुच में किसी व्यक्ति के पास जाता है और वो सचमुच में वो जो सामने वाला रहता है वो भी दुष्ट आत्मा से भरा रहता है और उसको अंदर से वो दुष्ट आत्मा को निकाल देता है, तो वो दोनों विरोधी हो गए। ऐसा नहीं होता है। वो कुछ टाइम के लिए वो छोड़कर उसको चला जाता है, कुछ टाइम के लिए। ये दोनों, क्योंकि दोनों एक ही आत्मा है, दोनों आपस में, ये दोनों आपस में षड्यंत्र रचते हैं। ये आज्ञा देगा, वो करेगा, वो कुछ टाइम के लिए, फिर वापस वो आएगा, अंदर उसके शरीर में आएगा, वापस उसको तकलीफ़ देगा। ये हमेशा के लिए छोड़ के जाते नहीं है दुष्ट आत्मा। ये सिर्फ एक ही नाम से हमेशा के लिए छोड़ के जाएंगे, जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके अपने जीवन में अपना लेता है और उसको अपना प्रभु मान लेता है, उसके ही पास से ये छोड़कर आत्मा जाती है, कभी लौटे नहीं आती। अगर वो बना रहा प्रभु में तो ये बात है। यीशु मसीह कहते हैं कि इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो उसका राज्य बना नहीं रह सकता है। ये बात करते हैं। वचन 27 को पढ़ते हैं। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध न ले, और जब तक उसे घर को नहीं लूट सकता। तो यीशु मसीह एक और दृष्टांत देते हैं, कहते हैं कि अगर समझो किसी घर में चोर आता है और वो
जो घर का जो मालिक होता है वो बहुत ताकतवर होता है। तो वो ताकतवर होता है, तो जब तक वो चोर उस ताकतवर मनुष्य को बांध नहीं लेगा तब तक वो घर में चोरी नहीं कर सकता है। तब एक हम पढ़ेंगे और वचन कि मत्ती का किताब उसका 12 अध्याय और उसका 31 वचन से पढ़ेंगे। 31 मत्ती 12 अध्याय 31 और 32। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। तो जब ये वचन रखा जाता है कि जब पवित्र आत्मा की निंदा नहीं की जाएगी, तो जो कुछ प्रचारक हैं, जो इसको पास्टर कहते हैं, ये पास्टर लोग ये एक भाषा बोलते हैं, रबा 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 ऐसा बोलते हैं, जिसको जो बोलता है ना पास्टर वो भी नहीं समझता है और जो सुनता है वो भी नहीं समझता है कि क्या बोल रहे हैं। तो ये भाषा पवित्र आत्मा की भाषा नहीं है, ये है लूसीफर की भाषा, जिसको कहते हैं जिब्रिश। जो बाइबल की जो अन्य भाषा है उसको कहते हैं ग्लोसा। आप अगर चेक करना है तो आप ऐसे चेक करिए, प्रेरितों का किताब और उसका 2 अध्याय और वचन 4, आप उसको ग्रीक में चेक करिए, उसका स्ट्रॉन्ग चेक करिए, डालिए ऐसा डालिए 1100 और लिखिए ग्लोसा, और आपको ये चैप्टर डालना है 2 का 4। आपको देखिए वहाँ पर ये नंबर आएगा और आएगा स्पीकिंग ऑफ द टंग्स ग्लोसा। जितनी भी प्रेरितों की किताब उसका 10 का चाहे वो 46 हो, वहाँ पर भी आपको यही आएगा 110 स्पीकिंग ऑफ द टंग्स, यही आएगा। प्रेरितों की किताब 19 का 6 वही आएगा 110 स्पीकिंग ऑफ द टंग्स ग्लोसा, ये सब वही आएगा, आपको कुछ दूसरा नहीं आएगा। तो ये वो जो भाषा है ग्लोसा, वो लोकल भाषा है, एक मनुष्य उसको समझ सकता है, कहीं ना कहीं उसकी मातृभूमि की भाषा है। तो ये है पवित्र आत्मा की ओर से, लेकिन ये जो बोलते हैं वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है इसके विषय में। जिन किसी को पवित्र आत्मा जितना आपको सिखाते हैं, आप बात कर सकते हैं वचन के दायरे में रह करके। मरकुस 16 में भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है नई नई भाषा बोलेंगे, तो वहाँ पर भी वही है 110 क्लोसा, वो भी वही है। सब ये ग्रीक में, आपको ओरिजिनल जो बाइबल ग्रीक में लिखी गई है, जो ग्रीक में लिखी गई है, वो सब आपको ओरिजिनल में ही मिलेगा। ये सब बातें, ये हिंदी है, इसमें आपको नहीं मिलेगा। और वो पास्टर क्या कहते हैं, आप जो हिंदी भाषा पढ़ते हो उसमें से निकाल के दिखाओ, तो इसमें नहीं मिलेगा ना, ओरिजिनल नहीं। ये हमारे पास ट्रांसलेट होकर के आया है। हम ओरिजिनल में अगर कुछ चेक करना है, नहीं समझ तो हम ओरिजिनल में ही चेक करेंगे ना, ओरिजिनल में चेक कर ही लेंगे ना। नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, प्रभु जाने वो जाने, हमें उसके ऊपर बहस नहीं करना है। तो मैं ये कह रहा था कि मनुष्य की सब प्रकार की पाप क्षमा की जाएगी। अगर यीशु मसीह को कोई भला बुरा कहता है, यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि इसलिए मैं तुझसे सच कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। तो ये वो है जो शास्त्री फरीसी कह रहे थे कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, और ये दुष्ट आत्मा के सरदार से
क्या करता है, दुष्ट आत्मा को निकालता है। तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपको बात समझना है। ये नहीं है जो रबा रबा बोलते हैं और आप उनके ऊपर कहते हैं कि ये शैतान की भाषा है। आप इसके ऊपर अगर बाइबल से आप कहते हैं तो वो पास्टर जो बोलता है वो बोलता है कि तुम पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हो, तुमको क्षमा नहीं मिलेगी। तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है, कॉन्टेक्स्ट वो है जो शास्त्री फरीसी कहते हैं कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। तो यीशु मसीह वही बोल रहे हैं कि तुम मेरे विषय में तुम कुछ भी कहो, क्षमा हो जाएगी, लेकिन मेरे अंदर जो आत्मा है उसके विषय में तुम जो बोल रहे हो उसकी क्षमा किधर भी नहीं है, किधर भी नहीं है। तो ये इसके लिए वो जो यूहन्ना जी हैं वो इसके लिए नहीं बोल रहे हैं कि कोई इसके लिए विनती करे, वो उसके लिए विनती करे जिसके लिए जो पाप का फल मृत्यु नहीं है। तो पाप का फल मृत्यु हमने आपको बता दिया कि पाप का फल मृत्यु क्या है, और जो मृत्यु है उसका फल ये है कि जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक प्रचारक, जैसे डैनियल फास्टर है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ प्रचारक, जब वो प्रचार करते हैं, दशवांश के लेकर के प्रचार करते हैं, अन्य भाषा को लेकर के प्रचार करते हैं, जिसको ग्लोसा जो बाइबल की ग्लोसा है, ग्लोसा भाषा है, लोकल लैंग्वेजेस है, समझने वाली भाषा है, जिसको पौलुस भी अपने पत्री में कह चुके हैं, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का 10 वचन में, कि जगत में कितनी भी प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, बिना अर्थ की नहीं होती है। पौलुस भी ये बात को कह चुके हैं। आपको पता है कि डैनियल फास्टर एक प्रचार करते हैं कि जब यीशु मसीह ना पूरे मानव जाति का न्याय करेंगे ना, तो पौलुस को ही खड़ा करके न्याय करेंगे। जैसे यहूदियों को, फरीसियों को जब न्याय करेंगे तो मूसा के ही किताब को रख करके न्याय करेंगे। ये बात को समझिए। तो रबा रबा ये जो है ये पवित्र आत्मा का दान नहीं है, ये शैतान की दान है। ये शैतान ने गुमराह में रखा है लोगों को। शैतान चाहता है कि आप इसमें उलझे रहो, और इससे क्या है, वो पास्टर खुद को बहुत पवित्र दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर कोई पवित्र नहीं है, एक ही पवित्र है और वो है यीशु मसीह। हम मानव जाति कोई पवित्र नहीं है। साफ भाषा में आपको बताऊं कि वचन में लिखा है, मरकुस का, रोमियो का किताब 8 का 33 में आप पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगा सकता है। परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी बनाया है। हमने केवल यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास किया और धर्मी बना है। हम अपने कर्मों से, अपने अच्छे कर्मों से नहीं बने हैं। हमने कोई अच्छा कर्म नहीं किया धर्म बनने के लिए। तो बात यह है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जितनी भी डैनियल फास्टर प्रचार करते हैं वो पवित्र आत्मा से भर करके प्रचार करते हैं, परमेश्वर का भय मान के प्रचार करते हैं। आज उनके जैसा अगर प्रचारक है तो हम जैसे विश्वासियों को क्या करना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए। बाइबल क्या कहती है, सबको परमेश्वर ने हर चीज़ में नियुक्त नहीं किया है। पवित्र आत्मा का जो फल है, 9 फल है और 9 वरदान है, सबको नहीं मिला है। सबको सेवा का दान नहीं मिला है, सबको चंगा करने का दान नहीं मिला है, सबको अन्य भाषा बोलने का दान नहीं मिला है, सबको अन्य भाषा का इंटरप्रेट करने का दान नहीं मिला है। और इंटरप्रेट उसी चीज़ का होता है जो होता है। जैसे अभी समझिए, ये पूरे एक उदाहरण आपको बहुत अच्छा देता हूँ। जैसे ये पूरे विश्व में पकड़ के लेकर चलिए, पूरे विश्व में पकड़िए, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जितनी भी मानव जाति हैं और जितने भी मानव जाति ये धरती पर रहते हैं, और उन सभी का नाम ABCD से लेकर के A से लेकर Z तक
जो कि 26 है, अंक है, 26 अंक है। ये इतना ही 26 में ही पूरे भारत नहीं पूरे विश्व का नाम है। अगर हिंदी में अगर जाएंगे तो 36 है, तो 36 में पूरे विश्व का नाम है हिंदी में। तो उसका एक लिपि है, लेकिन इसका कोई लिपि नहीं है ना। और पौलुस कह चुके हैं ना अपने पत्री में कि कितनी ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, उसका अर्थ होता है, अर्थ होता है। इसका कौन सा अर्थ है भाई? कोई अर्थ नहीं है इसका। तो इस पे आप लोग डरिए मत। जितने भी विश्वासी देख रहे हैं, देखेंगे वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो को, आप बिल्कुल मत डरिए। ये जो बाइबल की भाषा है, एक मनुष्य इसको समझ सकता है, कहीं न कहीं इसको समझी जाती है। लेकिन ये जो बोलते हैं रबा 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 रबा, इस आखा रखा दखा रखा, ये बिल्कुल पवित्र आत्मा का दान नहीं है। ये लूसीफर के आयु, लूसीफर की ओर से दान है, जो खुद भी जो बोलता है नहीं समझता है, और जो सुनता है वो भी नहीं समझता है। पौलुस माफ़ कीजिए, पतरस को ऊपर जब पवित्र आत्मा आया, पतरस जब बोल रहे थे तो जो 18 कंट्री के जो लोग थे वो कहते हैं क्या ये सब गलीली नहीं है? जब 120 के साथ वो बात कर रहे थे, तो क्या ये सब गलीली नहीं है? तो फिर ये मेरी मातृभूमि की भाषा में क्यों बोल रहे हैं? जब पतरस कोर्नेलियुस के घर पे गए, और कोर्नेलियुस के जो पूरा उसके फ्रेंड्स थे या उसके घर के लोग थे, सब इकट्ठे थे, और जब पतरस जी उनको सुसमाचार सुना रहे थे, और सुसमाचार सुनाने के टाइम में पवित्र आत्मा उन सभी के ऊपर उतरा, और जब पवित्र आत्मा उतरा तो अन्य भाषा में वो बोलने लगे। और जब वो बोल रहे थे तो पतरस के साथ जो आए हुए लोग थे वो समझ रहे थे कि ये परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, तो वो समझ रहे थे। आज जो चर्च में बैठे विश्वासी हैं, 10-10 साल से विश्वासी आकर के बैठते हैं, और जब पास्टर ये शब्द बोलते हैं, रखा रखा रखा, देखा रखा रखा बोलते हैं, इस आखा रखा बोलते हैं, तो वो विश्वासी उनको नहीं समझता ना कि ये क्या बोल रहे हैं। और उसी चर्च में से कोई विश्वासी अगर वो भी बोलता है तो पास्टर नहीं समझता है कि ये क्या बोल रहा है। बताइए। जो कि वो कोर्नेलियुस के टाइम में जब वो लोग बोल रहे थे, तो ये जो पतरस के साथ जो आए लोग थे, ये लोग समझ रहे थे कि ये क्या बोल रहे हैं। बात को समझिए। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट वो है जो पाप का क्षमा नहीं है, वो जिसका फल का जो पाप का फल मृत्यु है, ये वो वाला है जो शास्त्री फरीसी कहते हैं कि इसके अंदर शैतान का आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, अशुद्ध आत्मा है, इसका क्षमा नहीं है, ये इसकी पाप क्षमा नहीं होगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है ये, समझे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने बातों को समझा है, और पवित्र आत्मा ने जितना हमें सिखाया, जितना हमें सिखाए पवित्र आत्मा ने, हमने उतना आप लोगों के सामने रखा है। बाकी सारी चीज़ें आपके हाथों में हम सौंपते हैं, आप लोग समझिए और प्रभु जाने। लेकिन सच्चाई यही है। तो हमारी बातें यहाँ पर ख़त्म होती हैं, और ये वीडियो को आप शेयर कीजिए, बाकी परमेश्वर की महिमा मिले। ओके, बाय दोस्तों, बाय, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की।